हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन रेजीम कैसी है इंडिया में, कैसे हम डेटा प्रोटेक्शन करने वाले हैं। और इंडिया ने पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया था, वो पहला स्टेप है हमारा डेटा प्रोटेक्शन की तरफ। तो उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम ये न्यूज़ लाए हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि हमें डेटा प्रोटेक्शन करना क्यों है। साथ में हम देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में आया इंडिया में, और उससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं, तो वो सब हम देखेंगे। अभी जो न्यूज़ आई वो आई है कि हम अभी तक डेटा प्रोटेक्शन जो हमारा बिल है उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। वो अभी भी जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, जॉइंट कमेटी, उसमें गया हुआ है और उस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। तो वो कब आता है बिल जो है, कब एक्ट बनता है, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन इंडिया में कैसे होता है। सबसे पहले अगर बात करें कि डेटा प्रोटेक्ट करने की जो बात है इंडिया में पहली बार, वो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा एक कमेटी थी, उन्होंने कही कि हमें अपना जो डेटा है, इंडिया का डेटा, वो इंडिया में ही स्टोर करना होगा और बहुत सारे लॉ बनाने होंगे जिसके तहत हम हमारे डेटा सोवरेनिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट कर पाए। यानी हमारा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली वो डेटा जो सेंसिटिव है, क्रिटिकल है। तो दैट वाज बी एन श्री कृष्णा कमेटी। इनकी रिकमेंडेशन से सरकार जो है एक बिल बना के लाती है, दैट वाज डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट। और उसमें हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। उसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, पुट्टास्वामी जजमेंट इन 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करता है दैट इज राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कितना प्राइवेट रखना है, दैट इज द फंडामेंटल राइट जो आपके पास दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 21, राइट। सो दैट इज द फॉर राइट टू प्राइवेसी। एंड दूसरा उसमें यह भी बोला गया था राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कहीं सोशल मीडिया पे आ गई, कहीं भी मीडिया में आती है, तो विदाउट योर कंसेंट पहली बात तो वो पब्लिश नहीं हो सकती। अगर पब्लिश हो भी गई है तो उसको मिटाने का अधिकार भी आपके पास है विद दिस फंडामेंटल राइट। ओके, सो दैट इज जस्टिस पुट्टास्वामी केस, दैट इज जस्टिस पुट्टास्वामी, राइट। सो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड कि क्यों हमारा ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा प्रोटेक्शन में। हम बात करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करना क्यों है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि डेटा को कहा जाता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। जैसे पेट्रोल डीजल होते हैं, आजकल डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा के आधार पे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं, किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर आपको पता लग सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो डेटा इज अ न्यू फ्यूल जो आज की तारीख में अगर बात करें, क्योंकि हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, पूरा सिस्टम हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड थिंग कि हम जो आपने देखा होगा, आप कुछ भी जब सर्च करते हैं तो फिर बाकी सारे पेजेस पे आपको वही सर्च दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शूज के लिए देख रहे हैं तो आपको जो भी ऐप खोलेंगे वहां पे शूज दिखेंगे। दैट इज नथिंग बट आपका बिहेवियर नोटिस किया जा रहा है। एंड उसके बाद बिहेवियर नोटिस करने के बाद आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे ही आपने शू सर्च किया तो अब हर ऐप पे आपको शू दिख रहा है। दैट इज द रीजन कि उसमें आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है यूजिंग योर डेटा, यूजिंग योर हिस्ट्री ऑफ ब्राउजिंग। ठीक है, तो ये है दूसरा। तीसरा अगर आप देखें कि आज की तारीख में आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज द कंसर्न। देन अपन बात करें कि अभी हमारे आपने देखा होगा कि आधार एक्ट आया था, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपके आधार से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन किसी भी स्कीम में यूज करी जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ टू एलिमिनेट दोज घोस्ट बेनिफिशियरीज जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है एक्चुअली, उनको हटाने के लिए वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो जब भी सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की बात आएगी, डेटा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि सही आदमी तक वो लाभ पहुंच सके। इसके बाद हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जब भी आप डिजिटल की तरफ जाते हैं तो डेटा वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो दैट इज द नीड कि हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है डेटा को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडिया ने जो बिल बनाया वो कितना कारगर था। उससे पहले हमें समझनी होंगी कुछ टर्म्स। तो इस बिल में कुछ टर्म्स बताई गई, वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको बिल में कहा जाएगा डेटा प्रिंसिपल। यानी डेटा प्रिंसिपल जब भी मैं आपसे कहूं तो दैट इज कि वो आदमी जिसके डेटा के बारे में बात की जा रही है। देन आपकी होगी डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी वो होगी कंपनी जो डेटा को स्टोर करती है और वहां पे
डेटा को यूज करती है, दैट इज डेटा फिड्यूशरी। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपने कोई अकाउंट बनाया तो फेसबुक इज आपका डेटा फिड्यूशरी और आप जो है वो है डेटा प्रिंसिपल, राइट। अब बात करते हैं दो तरह से डेटा को वो रख सकते हैं, फिड्यूशरी दो तरह से उस डेटा को रख सकती है। अगर इंडिया में ही रखती है तो इसको बोलते हैं हम डेटा लोकलाइजेशन, लोकली हमने सेव कर लिया, इंडिया में ही सेव किया। अगर इसको बाहर भेज दिया जाता है तो इसको बोलते हैं हम डेटा ट्रांसफर, जैसे फेसबुक ने वो यूएसए में भेज दिया, दैट इज डेटा ट्रांसफर। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी, डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफर क्या होता है, डेटा प्रिंसिपल क्या है, फिड्यूशरी क्या होती है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बिल की तरफ। सबसे पहले अगर बिल की बात करें तो इसमें तीन तरह का हमने डेटा डिफाइन किया है। सबसे पहला पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आपका नेम क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, दैट वुड बी पर्सनल डेटा। तो इसको आप स्टोर एंड प्रोसेस कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, वहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है, सरकार भी इसका यूज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा, एसपीडी। इसमें क्या होगा, आपका जेंडर, हेल्थ डेटा, फाइनेंशियल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो यहां पे रखी होती है, दैट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अब ध्यान रखना, इनको हम स्टोर जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही करते हैं, स्टोर एंड प्रोसेस, बट इसको प्रोसेस आप आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर आपके डेटा के ऊपर कुछ और काम करना हो तो आउटसाइड ऑफ द इंडिया कर सकते हैं, बट इसमें दोनों की परमिशन चाहिए। पहला, जो इंडिविजुअल जिसकी इंफॉर्मेशन आप बाहर प्रोसेस करने जा रहे हैं, दूसरा, भारत में एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसकी परमिशन भी बहुत जरूरी होगी, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपको परमिट करेगी और फिर उसके बाद ही प्रोसेस की जाती है बाहर में। इसके बाद तीसरी तरह की इंफॉर्मेशन है, दैट इज क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो रिलेटेड होगी अपनी नेशनल सिक्योरिटी से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, इन सब की जो इंफॉर्मेशन है इनको स्टोर भी इंडिया में करना है, प्रोसेस भी इंडिया में करना है, इनके ऊपर कोई आपको एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन समझ में आई। इसको कहीं भी आप स्टोर एंड प्रोसेस कर सकते हो, इसको स्टोर एंड प्रोसेस करना इंडिया में अनिवार्य है, बट प्रोसेस बाहर कर सकते हो विद ड्यू आपको कंसेंट लेनी होगी। देन आपका क्रिटिकल पर्सनल डेटा जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होगा और इसकी प्रोसेस की परमिट भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा तीन तरह की डेटा हमने डिवाइड कर ली। अब बात करते हैं बिल में और क्या क्या है। अब एक और चीज है, जैसे कोई भी नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रिलेटेड डेटा है, फॉर रिलेटेड जैसे आपका पॉपुलेशन डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन पर्सनल डेटा, जिसको गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स स्कीम, अच्छे से स्कीम बनाने के लिए, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। सो ये गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है, इसमें आप कोई भी फिड्यूशरी कंपनी जो है वो मना नहीं कर सकती। फिड्यूशरी कंपनी जैसे फेसबुक है, उसके पास बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, तो फेसबुक से सरकार इंफॉर्मेशन ले सकती है कभी भी, उसको आप नहीं रोक सकते, राइट। तो दैट इज द टर्म। इसके बाद अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया है, जैसे आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब है, इनको बोला है सरकार ने इस डेटा बिल में कि भाई जो भी आपके यहाँ पे आईडीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी कोई लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से वेरीफाई करना है कि वो आदमी वही है कि नहीं है, क्योंकि अनोनिमिटी जो होती है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा होती है, एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे आपकी ट्रोलिंग होती है, बुलिंग होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सोशल मीडिया को भी यहां पे रोल दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो मैंने आपको बताया डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, डीपीए, और इसके बाद जो हर कंपनी होगी उसको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाना होगा, ताकि वो जो कंपनी है वो कितना कंप्लायंस कर रही है वो डीपीओ के थ्रू जान पाएगी, ये डीपीए, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, हर कंपनी में एक ऑफिसर आपको अपॉइंट करना होगा उस कंपनी को, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे जो इंडिविजुअल है उसको राइट दिया गया है कि उसकी इंफॉर्मेशन को वो कहां पे यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, उसकी आपको क्या दे, एक्सेस देते हैं हम उसको कि आप यहाँ पे अपनी खुद की इंफॉर्मेशन यहाँ यूज कर सकते हो, या फिर यूं कहें कि उसको पोर्टेबिलिटी देते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज करिए आपके आधार कार्ड की, अब वही इंफॉर्मेशन वो कहीं और भी यूज कर सकता है, तो दैट इज पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी का हमने इसको राइट दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार ने कुछ अच्छे टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज पर्पज लिमिटेशन एंड कलेक्शन लिमिटेशन, यानी कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रोसेस होनी है या स्टोर होनी है, दैट मस्ट हैव अ लीगल पर्पज, यानी कि पर्पज
लिमिटेशन होना है। पर्पज लिमिटेशन बिल्कुल क्लियर कट होगा कि क्या पर्पज है, क्यों आपकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। द सेकंड टर्म इज कि कलेक्शन अगर किया जा रहा है आपके डेटा का तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो क्लियरली आपको बताने होंगे। तो दैट इज द गुड पॉइंट ऑफ दिस बिल। ठीक है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कहां जा रही है, कहां स्टोर हो रही है, ये आपके हाथ में है। इसके बाद एक और आपको बहुत अच्छी चीज मिली है इस बिल के थ्रू, दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन मैंने बताया जस्टिस पुट्टा स्वामी का जो जजमेंट था उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। यानी आपकी इंफॉर्मेशन आपने कहीं पे कंसेंट दे दी कि यहां पे आप मेरी इंफॉर्मेशन यूज कर लीजिए, लेकिन इन फ्यूचर आप अब अगर अपनी कंसेंट वापस खींच लेते हैं कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन वहां से आप डिलीट करिए, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इज द राइट ऑफ फॉरगॉटन जो आपको दिया गया है। और ये कॉन्सेप्ट हम लाए हैं यूरोप में, वहां पे चलता है ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे है ये। तो उसमें ये राइट टू फॉरगॉटन जो है वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, तो ये हमने यहां भी डाल दिया है। इंडिया का जो डेटा बिल है उसमें भी हमने ये डाल दिया है। अब हम बात करें कि अगर कोई कंपनी या कोई जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, 3 तरह की इंफॉर्मेशन कैसे उसको आपको यूज करना है, अगर वो वायलेट करते हैं तो यहां पे पेनल्टीज भी हैं। 5 करोड़ की पेनल्टी अगर माइनर वायलेशन है, या फिर 2% ऑफ देयर ओवर ग्लोबल जो उनका टर्नओवर है उसके ऊपर 2% का आपको फाइन भरना होगा। इसके बाद अगर मेजर वायलेशन है तो 15 करोड़ या फिर 4% ऑफ योर टर्नओवर। ठीक है, तो ये है आपका पेनल्टी के प्रोविजंस भी लगाए गए हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या एडवांटेज होंगी, क्या क्या डिसएडवांटेज होंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पहली तो डेटा सोवरेनिटी, मतलब हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है इंडिया में, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। द सेकंड थिंग इज कि हम साइबर अटैक से बच पाएंगे। जब हमारा डेटा पूरा बाहर चला जाता है, किसी और कंट्री में जाके स्टोर हो रहा है, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि साइबर अटैक हो जाए और हमारा वो पूरा डेटा लीक हो जाए। तो दैट इज द थिंग कि हम वो साइबर अटैक्स को भी रिड्यूस करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि डेटा ब्रीच जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। तो अगर हमारा डेटा हम इंडिया में स्टोर करा पाए और उसको अच्छे से मैनेज कर पाए तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, डेटा ब्रीच नहीं होगा। और डेटा ब्रीच इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सरकार ने इसमें रूल बना दिए डेटा प्रोटेक्शन में, डेटा प्रोटेक्शन बिल में, तो वो सब अगर फॉलो करेंगे तो इसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। फिर हम बात करें, आपने देखा कि सोशल मीडिया जो है उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना होगा इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एनोनिमस अकाउंट्स। ठीक है, आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे फेक न्यूज वगैरह ये जो चलाई जाती हैं कैंपेन्स, वो भी कम हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो एन मोटिव, राइट। इसके बाद बात करें कि जब डेटा आ जाएगा हमारे पास, प्रॉपर पूरा स्टोर हो जाएगा, सरकार पूरा डेटा मांग सकती है, तो फिर ये इजी हो जाएगा कि कौन कौन टैक्स स्लैब में आते हैं, कौन कौन लोग जो हैं उनको टैक्स भरना चाहिए, तो ये सब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और दैट वुड बी अ वेरी इजी थिंग फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन टैक्स भरेगा, राइट। सो ये तो है सारे एडवांटेज। फिर इस पे इशू क्या है कि ये जॉइंट कमेटी को दिया गया है, अभी तक ये जो है प्रॉपरली एक्ट नहीं बन पाया है। उसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज रीजनेबल पर्पजेस। रीजनेबल पर्पजेस के तहत गवर्नमेंट कोई सी भी इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी से मांग सकती है, यानी चाहे वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट के पास सबका एक्सेस है। तो दैट इज द रीजन ये कहा जा रहा है कि दैट इज नथिंग बट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्राइवेसी इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी यहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, दैट इज द फर्स्ट क्लॉज। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें कि गवर्नमेंट ने कहा कि साइबर अटैक्स जो है, हमने इस बिल के थ्रू ये कहा कि साइबर अटैक्स को हम कम करने वाले हैं, लेकिन साइबर अटैक्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि डेटा कहां पे है, ये जरूरी नहीं है, डेटा कैसे प्रोटेक्टेड है, दैट इज द की। मतलब वो किस तरह से एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड मतलब उनकी की जो है वो जल्दी से तोड़ी नहीं जा सकती, दैट इज द एनक्रिप्शन। तो लेवल ऑफ एनक्रिप्शन जो है दैट डिसाइड्स कि वो कितना वल्नरेबल है टू द साइबर अटैक्स। ठीक है, तो जब तक हम एनक्रिप्शन अपना मजबूत नहीं बनाएंगे ये वाला एम भी नहीं पूरा होगा। देन हमारा है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जैसे आपने ये लगा दिया कि हमारा डेटा यहीं से होगा, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो जल्दी से भारत में आने की नहीं सोचेंगी, बिकॉज उनका जो डेटा है, उनका जो बेस है, सर्वर है, वो मान लीजिए दूसरी कंट्री में है, तो दैट इज गोना हैम्पर द क्लाइमेट ऑफ आवर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, राइट। सो ये भी एक इशू है। इसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो विदेश में जाके काम करते हैं और इनका डेटा बैंक जो है भारत में है। सो जब हम ऐसी अप्रोच रखेंगे तो जो बाहर की कंपनियां हैं या बाहर की दूसरी कंट्रीज हैं वो भी हो सकता है इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट कर दें, तो ये जो है हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी डेफिनेटली हर्ट करने वाला है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के ये पॉइंट्स पे काम करना होगा। तो आगे देखते हैं हम एक्ट ये कैसा बन
के आता है। एज ऑफ नाउ ये बिल ही है, तो आई होप आपको ये पूरा बिल समझ में आ गया होगा। 3 तरह की कैसी इंफॉर्मेशन है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाएगा, इंडिविजुअल की कंसेंट के बिना आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ों के साथ हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल था, वो अभी जॉइंट कमेटी के पास है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.